नमस्कार। आज हम पीटर थील की बहुत ही चर्चित किताब 0 to 1 इसके कुछ खास विचारों पर बात करेंगे। हाँ, ये किताब काफी सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब का एक डिटेल्ड हिंदी रिव्यू है, तो उसी के बेस पर हम इसके मुख्य तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है थील के जो सबसे अहम और कभी-कभी चौंकाने वाले आइडियाज हैं, उन्हें समझना। और ये देखना कि क्यों ये स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के लिए इतनी खास मानी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे बुनियादी विचार 0 to 1 जाना। इसका क्या मतलब है असल में? देखिए, 0 to 1 का मतलब है कुछ बिल्कुल नया बनाना, ऐसा कुछ जो पहले था ही नहीं। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे गूगल ने सर्च को जिस तरह से बनाया, वो एक तरह से 0 to 1 था। या टेस्ला ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को एक नए लेवल तक पहुंचाया। अच्छा, ये 1 to n से अलग है। 1 to n मतलब जो चीजें पहले से हैं उन्हीं की नकल करना या उनमें बस थोड़ा सा सुधार करना, जैसे एक और सोशल मीडिया ऐप बना देना। बिल्कुल। या एक और रेस्टोरेंट खोल लेना। थील के हिसाब से असली तरक्की वो 0 to 1 से ही होती है, मौलिक रचना से। और यहीं पर एक बहुत ही विवादास्पद विचार आता है। थील कहते हैं कि बिजनेस में कंपटीशन अच्छा नहीं है, हाँ, बल्कि लक्ष्य होना चाहिए एकाधिकार, मतलब मोनोपोली बनाना। ये तो बिल्कुल उल्टी बात लगती है। हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि कंपटीशन अच्छा है, ग्राहक के लिए फायदेमंद है। सही बात है। पर थील का तर्क ये है कि जब बहुत सारी कंपनियां एक ही चीज बेच रही होती हैं, तो गला काट प्रतियोगिता होती है। इससे प्रॉफिट मार्जिन लगभग खत्म हो जाता है। और जब मुनाफा ही नहीं होगा, तो कोई कंपनी बड़ा रिस्क क्यों लेगी? इनोवेशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो मतलब एकाधिकार से ही लंबे समय तक टिकने वाला मुनाफा आता है। उनके हिसाब से हाँ, केवल एक मोनोपोली वाली कंपनी ही इतना पैसा कमा सकती है कि वो उसे बड़े मुश्किल रिसर्च प्रोजेक्ट्स में या बिल्कुल नए आइडियाज में लगा सके। लेकिन इसमें ये खतरा नहीं है कि कंपनी आलसी हो जाए जब कोई टक्कर देने वाला ही ना हो? ये सवाल बिल्कुल जायज है और कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। थील शायद कहेंगे कि खतरा बाहर से ज्यादा अंदर से होता है, अगर कंपनी अपना मिशन भूल जाए। अच्छा। पर उनका जोर इस बात पर है कि मार्केट में दबदबा बनाना एकाधिकार जैसा लंबे समय तक टिकने और बड़ा बदलाव लाने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो फिर ऐसा एकाधिकार बनाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ टेक्नोलॉजी तो काफी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर थील के सीक्रेट्स का आइडिया आता है, मतलब छिपे हुए अवसर। सीक्रेट्स, राज? हाँ, उनका मानना है कि दुनिया में अब भी ऐसे कई राज या अनदेखे सच मौजूद हैं जिन पर बड़े बिजनेस खड़े किए जा सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें ज्यादातर लोग या तो देख नहीं पाते या उन पर विश्वास नहीं करते। सफल उद्यमी वही हैं जो इन राज को पहचानकर उन पर काम करते हैं। ये खोजना तो आसान नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर वो बात करते हैं पावर लॉ की। पावर लॉ है, ये क्या है? इसका मतलब है कि स्टार्टअप की दुनिया में सफलता बहुत असमान रूप से बटी होती है। मतलब कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही जबरदस्त सफल होती हैं और सारा रिटर्न ले जाती हैं। अच्छा, जैसे वेंचर कैपिटल में होता है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। कुछ ही इन्वेस्टमेंट बड़ा मुनाफा देते हैं, बाकी ज्यादातर या तो डूब जाते हैं या औसत रहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उद्यमियों और निवेशकों को अपना ध्यान और पैसा सिर्फ उन आइडियाज पर लगाना चाहिए जिनमें बहुत बड़ी, मतलब असाधारण सफलता की संभावना हो। औसत बिजनेस बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बड़े मौकों पर ही दांव लगाना चाहिए। इसके लिए तो टीम और लीडरशिप भी बहुत खास चाहिए होगी। निश्चित रूप से। थील मजबूत फाउंडर, एकदम साफ विजन और मिशन पर टिकी हुई कंपनी कल्चर को बहुत जरूरी मानते हैं। ये ऑफिस में गेमिंग जोन बनाने से ज्यादा जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। ये उस मानसिकता से जुड़ा है जिसे वो निश्चित आशावाद या डेफिनेट ऑप्टिमिज्म कहते हैं। अच्छा, ये क्या है निश्चित आशावाद? इसका मतलब है सिर्फ ये उम्मीद करना नहीं कि भविष्य अच्छा होगा, बल्कि उसे अच्छा बनाने के लिए एक ठोस प्लान बनाना और उस पर पूरी लगन से काम करना। अनिश्चित आशावाद के विपरीत जो बस उम्मीद करता है। हाँ, ये मानसिकता उद्यमियों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये भविष्य को सक्रिय रूप से बनाने पर जोर देती है। एक और दिलचस्प बात थी किताब में लास्ट मूवर बनने का फायदा। हम तो हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात सुनते हैं। सही कहा, लेकिन थील कहते हैं कि किसी बाजार में सबसे पहले घुसने से ज्यादा जरूरी है सबसे आखिर तक टिके रहना। मतलब वो कंपनी जो किसी इंडस्ट्री में देर से आए, पर आकर उस इंडस्ट्री के मानक तय कर दे,
टेक्नोलॉजी को बेहतर बना दे और फिर लंबे समय तक उस मार्केट पर राज करे। अच्छा, जैसे गूगल सर्च में पहला नहीं था? बिल्कुल, गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था, फेसबुक पहला सोशल नेटवर्क नहीं था, पर ये लास्ट मूवर बने जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र को डिफाइन किया और टिक गए। तो असली विजेता वो है जो दौड़ खत्म करता है ना कि जो सिर्फ शुरू के करता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो कुल मिलाकर थील के विचार काफी पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं। किताब की सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि ये अलग ढंग से सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और क्योंकि ये पीटर थील के अपने अनुभवों पर आधारित है, पेपैल, पेलेंटियर, फेसबुक में उनका शुरुआती निवेश, तो उनके तर्कों में वजन लगता है। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि ये विचार शायद ज्यादातर बड़े टेक स्टार्टअप्स पर ही लागू होते हैं। छोटे बिजनेस या दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए शायद उतने सीधे लागू ना हो, और वो एकाधिकार वाली बात तो हमेशा बहस का मुद्दा रहेगी। बिल्कुल, हर कोई गूगल या टेस्ला तो नहीं बना सकता है ना। सही कहा। तो ये किताब मुख्य रूप से किन के लिए है? मेरे ख्याल से ये उद्यमियों, स्टार्टअप फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स और जो भी इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं उनके लिए बेहद उपयोगी है। संक्षेप में कहें तो 0 to 1 का निचोड़ यही है कि नकल करने से दुनिया आगे नहीं बढ़ती। असली प्रगति कुछ नया, कुछ मौलिक रचने से होती है, चाहे वो रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। हाँ, थील के विचार भले विवादास्पद हों, पर वो हमें पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाने और बड़े सपने देखने के लिए उकसाते जरूर हैं। बिल्कुल, ये सोचने का एक बहुत ही शक्तिशाली ढांचा है। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर थील सही है कि दुनिया में अब भी कई राज छिपे हैं, तो आज हमारे आसपास वो कौन सा बड़ा अवसर या अनदेखा सच हो सकता है जिस पर कल का 0 to 1 इनोवेशन खड़ा हो।